हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्राइबल रिवोल्ट से ही। और कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स हमने स्टडी कर लिए थे, जैसे कि आपका कोल म्यूटिनी, च्वार अपराइजिंग, पहाड़िया रिबेलियन और आपकी हो एंड मुंडा अपराइजिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द संथाल रिबेलियन। संथाल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। इवन आज 2024-21 सेंचुरी के अंदर भी आप देखोगे तो संथाल के बारे में आप काफ़ी सुनते हो। द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि एक ट्राइब संथाल से ही बिलोंग करती हैं, संथाली हैं। यहाँ पे ये रिबेलियन क्यों इमर्ज किया? क्योंकि इनके ऊपर भी ऑपरेशन करी जा रही है। किसके द्वारा करी जा रही है? जो ज़मींदार हैं। अब ये जो बिहार वाला पोर्शन है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, इन सभी एरियाज़ में एक हिल्स स्प्रेड थी, वो थी राजमहल हिल्स। तो इसी राजमहल हिल में एक ट्राइब रह रही है। आज तो ये काफ़ी फैले हुए हैं, पर उस टाइम की अगर बात करें तो ये बिहार वाला जो पोर्शन है, राजमहल हिल्स हैं, जो यहाँ पे ज़मींदार्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है। किसके ऊपर ऑपरेशन करा जा रहा है? संथाल ट्राइबल्स के ऊपर। तो इसी वजह से रिवोल्ट इमर्ज होकर आता है संथाल रिबेलियन। टाइमलाइन अगर देखोगे तो 1855 टू 1856 तक का रहेगा। ये जो रिबेलियन था, ये क्यों इमर्ज किया ज़्यादा? बिकॉज ऑफ द टू मेन लीडर्स, तो जिन्होंने इसको लीड किया था, एक थे सिद्धू और एक थे कान्हू। तो इन्होंने क्या किया था? कंपनी रूल को एंड किया था इन द राजमहल वाला जो पोर्शन था। फिर उसके बाद आती है कोंद अपराइजिंग्स। कोंद अपराइजिंग में क्या हुआ? एक दो एरियाज़ आएंगे, एक उड़ीसा और एक इसके नीचे वाला पार्ट, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। अपराइजिंग का टाइमलाइन अगर देखोगे तो 1837 से 1856 का। एक्यूरेट टाइमलाइन नहीं भी याद रहेगा, पर आपको एक सीक्वेंस याद होना चाहिए एटलीस्ट कि किस टाइमलाइन के आसपास ये सारे अपराइजिंग्स हो रहे हैं। थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो अब ये जो खोंद लोग थे, ये कहाँ पे रह रहे हैं? ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, इनके हिली एरियाज़ में ये लोग रह रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आपको फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, जंगल भी मिल जाएंगे। इन्होंने भी कंपनी रूल के ही अगेंस्ट रिवोल्ट क्रिएट किया था। और लीडर कौन था इनका, खोंद का? मेनली चक्रा बिश्नोई। चक्रा बिशोई जो थे, ही वॉज द मेन लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर कोंद अपराइजिंग। बिशोई है, बिशोई, नॉट बिश्नोई। बिश्नोई आपके राजस्थान वाले रीजन में आ जाएंगे, दैट इज़ बिशोई। ये जो रिबेलियन है, ये मेनली किसके अगेंस्ट ये लड़ रहे थे? तो ये जो कौन थे ना, यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस ये किया करते थे। तो ह्यूमन सेक्रीफाइस को ब्रिटिशर्स ने रोका था। अब एक होता है कल्चरल चीज़, ठीक है, कल्चर हो गया या कोई अपना फेथ हो गया, और दूसरा ये कर रहे हैं ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो उस चीज़ को सप्रेस किया था ब्रिटिशर्स ने बोला कि दिस इज़ वेरी इनह्यूमेन एक्टिविटी, बहुत ही इनह्यूमेन एक्टिविटी है, इसको सप्रेस कर दिया जाए। दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। दूसरा जो रीज़न था वो था नए टैक्सेस इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे, दूसरा रीज़न बना। और जो ज़मींदार थे वो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर बार बार एंट्री कर रहे थे, तो तीसरा रीज़न बना। तो कोंद अपराइजिंग कहाँ कहाँ पे देख रहे हो आप? तो जो हिली एरियाज़ हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के, फर्स्ट थिंग। मेन लीडर कौन है? तो चक्रा बिशोई। चक्रा बिशोई इज़ मेन लीडर ऑफ दिस कोंद अपराइजिंग। और उसके अलावा क्या तीन रीजंस थे ऐसे जिसकी वजह से ये अपराइजिंग हुई? बिकॉज ये लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस किया करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस किया। नंबर 2, नए नए टैक्सेस यहाँ पे इनके ऊपर लगा दिए गए। नंबर 3, जो ज़मींदार थी उनकी जो एंट्री हो रही थी रेगुलर तरीके से इन दियर रीजन्स, उसको रोका गया, तो अलाउ कर दिया गया बाय ब्रिटिशर्स। तो इन तीनों रीजंस की वजह से कोंद अपराइजिंग हो जाती है, रिबेलियन हो जाता है। एक आता है कोया रिवोल्ट। कोया रिवोल्ट, ये जो कोया थी, ये आपको गोदावरी ट्रैक जो मिलेंगे आंध्र वाले एरिया में, वहाँ पे मिल जाएंगे। अब पहले तो गोदावरी रिवर की अगर मैं बात करूँ, कहाँ से ओरिजिन करती है? ये ओरिजिन करती है फ्रॉम द महाराष्ट्र की भी डिस्ट्रिक्ट नासिक से, और जो ओरिजिन पॉइंट है दैट इज़ त्र्यंबकेश्वर यहाँ से ओरिजिन करती है महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ को टच करते हुए नीचे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को टच करते हुए, फाइनली उड़ीसा को टच करते हुए बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। तो इसी गोदावरी ट्रैक के ऊपर यहाँ पे कोया ट्राइब रहा करती थी। इन कोया ट्राइब्स ने भी क्या किया? अब उड़ीसा और आंध्र में दो जगहों पे कौन सी ट्राइब थी? एक खोंद ट्राइब। तो कोया ट्राइब ने भी उस खोंद ट्राइब को ज्वाइन कर लिया। तो कोया और खोंद ने बना लिया अलायंस। और इन दोनों ने क्या किया? जो भी यहाँ पे पुलिस आया करते थे, मनी लेंडर्स आया करते थे, उनके द्वारा जो एट्रॉसिटी क्रिएट करी जाती थी ट्राइबल पीपल के ऊपर, उसको सप्रेस करने की पूरी ट्राई करी, और जिसकी वजह से नए रेगुलेशन बना दिए गए। और जो कस्टमरी राइट्स थे फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, उनको रिमूव कर दिया गया। कौन लीड कर रहा था कोया रिवोल्ट को? तो करम तमन्ना दोरा,
ठीक है, कोया के मुतदार थे ये, बुड्डापल्ली वाले एरिया के। तो ये थी आपकी कोया रिवोल्ट, इन्होंने खोंद के साथ मर्ज कर लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अब भी हमने देखा संथाल रिबेलियन के बारे में। संथाल आपको बिहार की जो राजमहल हिल्स हैं उस वाले पार्ट में ये देखने को मिल जाएंगी। और इनकी भी दो मेन लीडर्स हैं, कौन कौन, सिद्धू एंड कान्हू। ये सिद्धू एंड कान्हू बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, इनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, हो सकता है संथाल से भी क्वेश्चन बने। तो सिद्धू एंड कान्हू, इन्होंने क्या किया, ये कंपनी रूल को सप्रेस करना था। खोंद अपराइजिंग हमने पढ़ी। खोंद अपराइजिंग के होने के 3 रीजंस थे, बिकॉज जो आपका ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इसका जो हिली रीजन है, यहाँ पे कौन हुआ करते थे, यहाँ पे थे खोंद। खोंद ह्यूमन सेक्रीफाइस की प्रैक्टिसेस किया करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस किया। दैट वाज द वन रीज़न जिसकी वजह से ये अपराइजिंग होती है। दूसरा, नए टैक्सेस इन्होंने इम्पोज कर दिए ब्रिटिशर्स ने खोंद ट्राइबल्स के ऊपर। तीसरा रीज़न क्या था कि जो ज़मींदार थे उनकी एंट्री को प्रोहिबिट करना चाहते थे ये लोग, पर ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार को बोला आप खुल के जाओ, आपकी ही ज़मीन है। तो उस वजह से खोंद अपराइजिंग्स हो जाती हैं इन द रीजन ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कोया ट्राइब मेनली रहा करती थी गोदावरी के ट्रैक्स पे। गोदावरी का मैंने आपको फ्लो बता दिया, कहाँ से ओरिजिन कर रही है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट, और नासिक डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पे, त्रिम्बकेश्वर। त्रिम्बकेश्वर से जाते जाते छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और फाइनली उड़ीसा को टच करते हुए बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है। तो यहाँ पे आंध्र वाले जो गोदावरी ट्रैक्ट्स हैं, यहीं पे कौन सी ट्राइब मिलेगी, कोया ट्राइब। कोया ट्राइब ने किसके साथ अलाइंस बना लिया, खोंद ट्राइब के साथ। और ये नहीं चाहते थे, दोनों ही नहीं चाहते हैं कि ये जो पुलिस वाले हैं और मनी लेंडर्स हैं ये बार बार हमारी ज़मीन के अंदर रहें। और फाइनली नए रेगुलेशन बनाए गए जिसकी वजह से जो ये राइट्स दिए गए थे इन ज़मींदारों को, इन पुलिस वालों को कि आप जा सकते हो इन द रीजन ऑफ दिस ट्राइबल पीपल, वो चीज़ रोक दी गई, वो वापस ले लिए थे ब्रिटिशर्स ने। कौन इसके मेन लीडर थे, तो मेन लीडर आ जाएंगे करम तमन्ना दोरा। उसके बाद अब देखेंगे भिल रिवोल्ट। भिल ट्राइब आपने सुनी होगी, तो जो भिल रिवोल्ट है ये कहाँ पे रहा करते थे उस टाइम के हिसाब से, ये अभी वेस्टर्न घाट्स वाले पोर्शन में ज़्यादा रह रहे हैं। अब तो ये सेंट्रल इंडिया में आपको ज़्यादा मिलते हैं, पर 1817 टू 1846 की अगर बात करें तो जनरली आपको ये वेस्टर्न घाट वाले एरिया में मिलेंगे। इनको भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि इनके यहाँ पे तो भूखमरी होगी। ठीक है, फेमिनिन जो था वो फैल गया, फेमिन फैल गया सारे में, मिस गवर्नेंस हो रही थी। जो इनके अपने ट्राइबल लीडर्स हुआ करते थे वो प्रॉपर तरीके से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस इंक्रीज़ कर चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यहाँ पे जो भिल रिवोल्ट के मेन लीडर इमर्ज होते हैं वो थे गोविंद गुरु। गोविंद गुरु वॉज द लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर भिल रिवोल्ट। तो ये जो भिल हैं साउथ राजस्थान के, ये है भिल, कहाँ पे, ये हैं साउथ राजस्थान के। इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया था अपने आप को एक ग्रुप में, और ग्रुप का नाम रखा था भिल राज, कि भिल का राज होगा। तो 1913 में, आज भी आपको इसी रीजन में थोड़े से 4-5 स्टेट्स के अंदर ये मिल जाती हैं जो भिल कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पे ही फैली हुई हैं। मेनली सेंटर की तरफ भी नहीं है ज़्यादा, मतलब राजस्थान के साथ अटैच्ड ही हैं, उन्हीं लोकेशंस पे मिलती हैं। तो वेस्टर्न घाट्स पे हुआ करते थे उस टाइम पे। वेस्टर्न घाट तो नीचे तक है ना, पर ये केरला में नहीं मिलते आपको, इन दिस पोर्शन दे लाए जो भिल ट्राइब है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे तो भुखमरी फैल गई जिस वजह से रिवोल्ट इमर्ज कर जाता है। और मेन लीडर कौन थे, तो गोविंद गुरु वॉज द मेन लीडर। दीज 2 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। भिलराज इन्होंने बोला, आज भी ये डिमांड करते हैं भिलराज की, आपने सुना होगा न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर। देन नेक्स्ट जो हम ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने रिवोल्ट रेस करा था वो थी कोली अपराइजिंग। कोली अपराइजिंग का टाइमलाइन रहेगा फ्रॉम द 1829 टू 1848। और इनका क्या मेन आ रहा था, इनके भी ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरफेयर करने की वजह से जो इनकी एम्प्लॉयमेंट थी वो जा चुकी थी। और इन्होंने क्या बोला था, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी थी इनके लिए, इनके जो किले थे उनको डिसमेंटल कर दिया गया था। तो यहाँ पे महाराष्ट्र वाले एरिया में आप देखोगे कि जो मेन लीडर इमर्ज हुए थे वो थे रघु भंगोरे। रघु भंगोरे जो थे, ही वॉज द मेन लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइब। जो ये अपराइजिंग हुआ रघु भंगोरे, तो इनको क्या हुआ, इनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का सोर्स ही नहीं बचा था। दिस वॉज द मेन रीज़न, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आती है रमोसी राइजिंग, या अपराइजिंग बोलो, राइजिंग बोलो, 1822 टू 1841। अगेन पूरा वेस्टर्न घाट यहाँ पे लाया करता है आपका, कॉन्टीन्यूअस है काफ़ी ज़्यादा। तो वेस्टर्न घाट के रीजन में, स्पेशली इन द महाराष्ट्र रीजन में ये लोग रहा करते थे, वेस्टर्न घाट वाले पोर्शन में। तो इनका क्या था, ये मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एम्प्लॉयड थे। तो जैसे ही मराठा टेरिटरी को ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर लिया, तो अब एम्प्लॉयमेंट किसके अंडर मिल रखी थी, मराठास के अंडर। ब्रिटिशर्स को ऑलरेडी ट्राइबल से बहुत खुंदक थी, तो अब मराठास जब अनेक्स हो चुके हैं, ब्रिटिशर्स के अंडर जा चुके हैं, तो ट्राइबल जो एम्प्लॉयड थे वो अब जनरली अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो रामोसी राइजिंग, ये जो रामोसी पीपल थे, ये मराठास ने इनको एम्प्लॉयमेंट दे रखी थी। पर जब मराठा किंगडम किसके अंडर चला जाता है, ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाता है, तो ये लोग रामोसी वाले अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं।
तो दैट वाज द रामोसी अपराइजिंग। और मेन लीडर यहाँ पे अगर देखोगे तो चितुर सिंह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चितुर सिंह वाज द प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रामोसी अपराइजिंग 1822 के अंदर। इन्होंने क्या किया था, ये जो सतारा वाला एरिया था इसको पूरा का पूरा प्लंडर कर दिया था और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कॉज करी थी 1829 के अंदर, जब तक ब्रिटिशर्स ने ये पूरा का पूरा रामोसी अपराइजिंग को सप्रेस नहीं किया था। फिर आते हैं खासी के ऊपर। 3 हिल्स पढ़ते हो आप बार बार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, मेघालय के अंदर, दैट इज़ गारो खासी जैंतिया। गारो खासी जैंतिया वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अगर देखोगे, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में देखोगे तो पहले गारो आएगी, फिर खासी आएगी, फिर जैंतिया आ जाएगी। तो खासी वाले पोर्शन में एक रिवर यहाँ पे भी रिवेलियन इमर्ज कर जाता है। खासी वाला एरिया 1829 टू 1833 का टाइम पीरियड है। कौन कौन सी ट्राइब्स इन्वॉल्व हैं, तो खासी है, गारो है, खामतीज है, सिंगपोज हैं। खासी, गारो, खामती, सिंगपो, खासी, गारो, खामती, सिंगपो। इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था अंडर हुम, अंडर तीरथ सिंह। तीरथ सिंह के अंडर इन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया था ताकि ये जो कंपनी है इसको ड्राइव अवे किया जा सके, एंड वांटेड टू बिल्ड अ रोड जो कि ब्रह्मपुत्र वैली और सिलहट को ज्वाइन करता था। तो खासी, अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर आती है ना, पहले ऊपर यहाँ पे यालुंग सेंगपो के नाम से जानी जाती है जब तक ये आपके तिब्बत वाले रीजन में फ्लो कर रही होती है। उसके बाद जैसे ही आंध्र प्रदेश वाले रीजन में एंटर इन कर जाती है तो इस वाले रीजन में हमें खासी वाला पार्ट मिल जाएगा। तो खासी आगे, गारो आगे, खामती आगे, सिंगपोज आगे, ये चारों ज्वाइन कर लेते हैं और खासी इंसर्कुलेशन या फिर रिबेलियन को इमर्ज करते हैं। तो ये मेनली इमर्ज हुआ था किसके अंडर, दैट इज़ तीरथ सिंह के अंडर। तीरथ सिंह जो थे ही वॉज द मेन लीडर ऑफ दिस खासी रिबेलियन। उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र वैली और सिलहट। यहाँ पे एक रोड बनाना चाहते थे कंपनी वाले, तो उसको ये रोकना चाहते थे। तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर से ब्रह्मपुत्र वैली और ये जो सिलहट वाला रीजन था, सिलहट आपको आज के इस तरफ मिलेगा, ये बंगाल वाले या फिर बांग्लादेश वाला रीजन जो आ जाएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इन दोनों एरियाज़ को ये जोड़ना चाहते थे, तो उस वजह से जो है खासी इंसर्कुलेशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। इसके बाद आते हैं सिंगपोज रिबेलियन। सिंगपोज, अब देखो यहाँ पे आ गया ना, पहले खासी, गारो, खामती, सिंगपोज हैं, तो अब सिंगपोज ने भी रिबेलियन अगेंस्ट कर दिया था कंपनी के। तो ये जो रिबेलियन था सिंगपोज का, असम के अंदर ये 1830s में आपको मिल जाएगा, अगेंस्ट द ब्रिटिशर ही मिलेगा। अब जो सिंगपो हैं, सिंगपोज का जो मेन लीडर है वो है चीफ नारंग फीडू। चीफ नारंग फीडू, ठीक है। तो इन्होंने ये अपराइजिंग लीड करी थी 1843 के अंदर और इन्होंने अटैक किया था ब्रिटिश गैरिसन्स के ऊपर और इसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट हुए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, मिशमीज 1836, खामती रिवेलियन। अब देखो ये जो सारे हैं ये अलग अलग भी चल रहे हैं। ये देखो खामती आपने जहाँ पे खासी के साथ मिले हुए देखे, इन्होंने अपने भी अलग से रिवोल्ट चला रखे हैं। तो 1839 टू 1842 के बीच में आपको और भी बहुत सारे रिवोल्ट्स मिल जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भिल रिवोल्ट हमने देख लिया, गोविंद गुरु के प्रेजेंस में ये चल रहा है। 1817 टू 1846 का टाइम है। भिल जो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र वाले रीजन में मिल जाएंगे, सॉरी साउथ राजस्थान के रीजन में मिल जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा लीड कर रहे हैं। भिल राज की डिमांड रखी जा रही है। कोली अपराइजिंग हम देख रहे हैं महाराष्ट्र वाले रीजन में हो रही है। क्यों हो रही है कोली अपराइजिंग? क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे रूल्स इम्पोज कर दिए थे इनके ऊपर, इनके जो किले थे उनको डिसमेंटल कर दिया था, जिस वजह से कोली अपराइजिंग होती है। रामोसी राइजिंग, यहाँ पे मराठा एम्पायर हुआ करता था पर मराठा ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया और ये जो मराठा किंगडम हुआ करता था ये एम्प्लॉयमेंट देते थे रामोसी ट्राइबल्स को। पर अब जब किंगडम ही नहीं बचा तो इनको अनएम्प्लॉय कर दिया गया और ब्रिटिशर्स के साथ ट्राइबल की वैसे ही नहीं बन रही है। चित्तूर सिंह वॉज द मेन लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट, दैट इज़ द रामोसी रिवोल्ट। खासी वाला एरिया हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में। तो खासी के साथ साथ ना सिर्फ खासी ट्राइब थी, गारो भी इन्वॉल्व थी, खामतीस थे, सिंगपोज थे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी चाहती थी कि ये जो ब्रह्मपुत्र वैली है इसको सिलहट के साथ ज्वाइन कर दिया जाए, तो उसके अगेंस्ट चले गए थे ये। सिंगपो रिवेलियन हमने देखा आसाम में ही हो रहा है 1830s में। तो यहाँ पे चीफ नारंग फीडू जो है मेन लीडर की तरह इमर्ज कर रहे हैं। ब्रिटिशर गैरिसन जो इनके मिलिट्री बेस वगैरह बने हुए हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न के पार्ट में, दैट इज़ जैसे मिशमीज, खामती रिबेलियन, मतलब हर एक ट्राइब का अपना अपना रिवोल्ट यहाँ पे इमर्ज होता हुआ आपको दिखेगा। लुशाशीज रिवोल्ट आपको मिल जाएगा 1842 टू 1844 के बीच में। तो इन्होंने जो मणिपुर के विलेजेस थे वहाँ पे अटैक्स करे थे। अब देखेंगे मिलिट्री रिवोल्ट्स के बारे में, पर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, काफ़ी डिटेल में है अभी और चीज़ें। तो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।